तो आज की सबसे बड़ी खबर यकीनन राहुल गांधी से जुड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब पूर्व सांसद बन गए हैं। वजह बना है उनका एक बयान, एक ऐसा बयान जो उन्हें मानहानि का मुजरिम बना दिया, जिसने सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिली तो उसके अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने भी अपना फैसला सुना दिया और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी। अदालत में जब मामला चल रहा था तो राहुल गांधी से उनके बयान पर माफी मांगने के लिए भी कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उनकी सांसदी खत्म हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर आगे क्या होगा, अब क्या हो सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में पूरी कानूनी पहलू के साथ सियासी पहलू भी इसका समझिए, साथ ही देखिए कि इससे पहले किस किस नेता को इस तरह से अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। खत्म हुई राहुल की सांसदी, वजह बना सरनेम मोदी। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल हुए लोकसभा से आउट, 8 साल तक चुनाव लड़ने पर डाउट। रशीद मसूद, लालू, जगदीश, सबके सब हो चुके पनिश। आजम, कुलदीप, अब्दुल्ला सब गवा चुके हैं सदस्यता। कहते हैं सियासत में किसके साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, खुद वो भी नहीं जिसके साथ कुछ होता है। 24 मार्च को राहुल गांधी के साथ जो हुआ, 2 दिन पहले तक किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की होगी। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुद राहुल गांधी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। दोपहर 2 बजे के करीब लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें यह मुनादी की गई कि राहुल गांधी अयोग्य करार दिए जाते हैं और इसी के साथ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। एक दिन पहले ही यानी कि 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई। मामला 2019 का था, जब राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी का नाम लेते हुए एक विवादित बयान दिया था और कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है। इसी बयान को लेकर उन्हें सजा हुई, लेकिन अदालत ने 30 दिन के लिए इस सजा को स्थगित भी कर दिया। यानी कि राहुल गांधी के पास 30 दिन का समय था ताकि वो इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सके। लेकिन लोकसभा सचिवालय ने आज ही कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई का असर ये हुआ कि अब राहुल गांधी संसद नहीं जा पाएंगे, अब वो संसद के सदस्य नहीं है। दूसरा ये कि आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है, और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी 23 मार्च 2023 के बाद अगले 8 साल तक चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। यानी 2024 के साथ साथ 2029 में भी चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। साथ ही वोट का अधिकार भी खत्म हो गया। इसके अलावा सरकारी बंगला खाली करना होगा। चुनावी बोल इतना महंगा पड़ जाएगा, खुद राहुल गांधी को भी शायद ही ये पता होगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार और सियासी पंडित भी शायद ही ये जानते होंगे। दरअसल कानून के मुताबिक किसी भी मौजूदा सदस्य को अगर किसी कोर्ट से सजा मिलती है तो वे सजा के अवधि पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी के मामले को देखा जाए तो उन्हें 2 साल की सजा मिली है और उसके बाद 6 साल यानी कुल 8 साल तक उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रहना होगा। कोर्ट ने जो आज सज़ा दी है राहुल गांधी को 2 साल की, वो बेलेबल ऑफेंस था। बेलेबल ऑफेंस में जब सज़ा 2 साल से कम की होती है, 3 साल से कम की होती है, तो एक तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वहीं से हो जाता है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया होगा सज़ा को। पर अगर उनको चुनाव लड़ना है तो उनको एडीजी की कोर्ट में जाकर के कन्विक्शन को भी स्टे कराना पड़ेगा, स्टे ऑफ कन्विक्शन भी लेनी पड़ेगी। जब स्टे ऑफ कन्विक्शन हो जाएगा और स्टे ऑफ सेंटेंस दोनों हो जाएगा, तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी पर लोकसभा सचिवालय के इस फैसले ने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। हालांकि कांग्रेस हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे राहुल गांधी को लंबे सियासी दांवपेच से बचाया जा सके।
कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे। समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। भारत जोड़ो यात्रा का जो असर संभावित था, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा प्रभाव मुझे लगता है राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खारिज करने के बाद पड़ सकता है कांग्रेस की सियासत पर। खास तौर से जो कांग्रेस मोदी और भाजपा के मुकाबिल हल्की समझी जा रही थी, कांग्रेस अब डट कर चुनाव लड़ सकती है। और अभी कर्नाटक के चुनाव होने हैं, इसका प्रारंभिक रुझान तो उसके चुनाव परिणामों से ही दिखने लगेगा। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी पर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? तो इसका जवाब है संविधान का अनुच्छेद 102(1), जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले। राहुल गांधी को इसी कानून के तहत संसद से अयोग्य ठहराया गया है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर सितंबर 2013 में राहुल गांधी मनमोहन सरकार के एक अध्यादेश को बेतुका करार नहीं दिया होता और उसे खत्म नहीं किया गया होता, तो आज की सदस्यता समाप्त नहीं होती। साल 2013 में तत्कालीन यूपीए की सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ शर्तों के साथ अदालत में दोषी पाए जाने के बावजूद भी सांसदों और विधायकों की सदस्यता को अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दागी सांसदों और विधायकों वाले इस प्रस्ताव को उन्होंने बेतुका करार दिया और कहा इसे रद्दी के टोकरे में फेंक देना चाहिए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. देखिए, यूपीए सरकार का अध्यादेश था और राहुल गांधी ने इस अध्यादेश का विरोध किया था। यह अध्यादेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का एक अमेंडमेंट था, जिसमें ये 2 साल वाली जो सजा प्रावधानित है कि 2 साल की सजा के बाद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, इसको बढ़ा करके 5 साल करने की। आज वही अध्यादेश उसी के जद में खुद राहुल गांधी आ गए हैं। राजनीति में कभी कभी इस तरह के दृश्य, इस तरह की घटनाएं आती हैं, होती हैं कि जो आपने जिस चीज़ का विरोध किया आप खुद उसी के शिकार हो गए। तो राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हुआ है, ये वही अध्यादेश था। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी का क्या होगा? सूरत कोर्ट से सजा मिलने और इसका खामियाजे के तौर पर संसद की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ता बचा? जानकारों के मुताबिक कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देती है तो उनके पास कई विकल्प खुले। खैर, राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई से पूरे देश में सियासत गर्म है, लेकिन देश में ऐसा पहला मामला नहीं है जब किसी लोकसभा या विधानसभा सदस्य की सदस्यता उन्हें सजा मिलने के बाद खत्म हुई है।